बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सब के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाए और आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र डिज़ाइन बनाने का तरीका बता रही हूँ। ये ट्राउज़र डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, बहुत स्टाइलिश एंड ईजी भी है। और ये ट्राउज़र डिज़ाइन मैं बना रही हूँ लीलन के फैब्रिक पे। आप इसे लॉन पे भी बना सकते हैं और किसी भी और फैब्रिक पे इजीली इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। अच्छा, इसकी मेजरमेंट कुछ इस तरह से हमने करनी है कि अगर मुझे ट्राउज़र की लेंथ चाहिए 37 इंचेस तो उसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी इलास्टिक के लिए ऊपर, और बाकी तकरीबन जो है वो हमारा नीचे जो हम डिज़ाइन बनाएंगे ना उसमें हमारी लेंथ जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, ये 2 इंचेस रेडी होगा हमारा डिज़ाइन। और ये जो डिज़ाइन है ना, ये मैंने ऑर्गेन्जा पे इस तरह से कट वर्क बना लिया और शटल की लेस इस तरह से अटैच कर दी है, ये देखिए। और ये डिज़ाइन की मैंने वीडियो इसमें नहीं डाली क्योंकि ऑलरेडी कमीज़ के दामन के लिए मैंने ये डिज़ाइन रेडी किया था और उसमें मैं ये वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कि किस तरह से ऑर्गेन्जा पे बनाए जाते हैं कट वर्क। तो ये देखिए, ये जो हमारा विजिबल डिज़ाइन होगा ना ये 2 इंच है। बाकी ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है तकरीबन हाफ इंच, ये हमारा चला जाएगा सिलाई में। ये जो हमारा डिज़ाइन है ये रेडी हो चुका है। ये आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं ये मैंने किस तरह से रेडी किया, और मैं इसका लिंक भी नीचे डाल दूँगी। इसके बाद अब हमने बाकी जो डिज़ाइनिंग करनी है वो मैं आपको बताती हूँ कि वो हमने किस तरह से करनी है। तो इसके लिए ये देखिए, सबसे पहले मैंने अपने ट्राउज़र में इलास्टिक अटैच कर लिया है। अब हमारा सिर्फ पांचा रेडी करने वाला है। तो ये है मेरे ट्राउज़र की उल्टी साइड है ये। तो यहाँ पे हमने अच्छे से आयरन कर लिया, इसका सेंटर क्रिएट कर लिया। अब सेंटर में ये देखिए इस तरह से मैंने एक निशान लगा लिया और क्वार्टर इंच पर हमने इसी तरह नीचे निशानात लगाते जाना है। पूरे जो ट्राउज़र की चौड़ाई है ना उस पर हमने इस तरह से क्वार्टर इंच पर निशानात लगा लेने हैं। तो ये देखिए, ये हमारी जो नीचे मार्किंग है ना वो इस तरह से मैंने कर ली है। और अब हमने क्या करना है, तकरीबन 7.5 इंचज़ पर इस तरह से हमने स्केल को रखना है और यहाँ पे हमने एक मार्क लगा लेना ऊपर इस तरह से। अब स्केल की मदद से ये देखिए हमने सीधी एक लाइन ड्रा करनी है। अब नेक्स्ट जो है वो जो हमने नीचे निशान लगाया है इस निशान पर इस तरह से हमने अपने स्केल को रखना है और ऊपर से तकरीबन हाफ इंच डाउन करना है हमने, और हाफ इंच डाउन करते हुए यहाँ पे हमने एक मार्क लगा लेना है और फिर हमने नेक्स्ट लाइन ड्रा करनी है। अब इसी तरह अगली लाइनें भी हमने नीचे जो निशान लगाए हैं क्वार्टर इंच पे वहाँ रखते जाना है और एक इंच हमने डाउन करते जाना उन लाइंस को। तो इस तरह हमने 5 लाइनें लगानी है डाउन करते हुए। ये 5 मैं लगा रही हूँ लास्ट। अब देखिए, अब हमारी 5 लाइनें लग गई हैं। अब अगेन जो अगली लाइन हमने लगानी है वो फिर हमने 7.5 इंचज़ पर लगानी है, यानी कि फुल जो लंबी लाइन है ना वो अब हमने अगेन लगानी है। और इसी तरह ये लंबी लाइन लगाने के बाद नेक्स्ट फिर हमने एक इंच डाउन करते जाना है लाइंस को, और इसी तरह हम लाइंस लगाते जाएंगे। ये देखिए, हमारे हाफ ट्राउज़र पे हमारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो नेक्स्ट हाफ पे हमने इसी तरह सेम पहले नीचे हमने मार्किंग कर लेनी है क्वार्टर इंच पर। इसके बाद अब ये देखिए हमने उसी तरह इस जो लंबी लाइन है इससे 1 इंच डाउन करके नेक्स्ट लाइन लगानी है। तो ये देखिए, ये हमारा जो पैटर्न है जो हमने सारा ड्रा कर लिया, लाइंस हमारी कंप्लीट हो गई हैं और इस तरह से हम डाउन लाते गए हैं। फिर हमने बड़ी एक लाइन लगाई और इस तरह हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट ड्रा हो गया। अब हमने क्या करना है, इस तरह से एक एंकर का धागा ले लेना है और एंकर का गोला इस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ इस पर रेड कलर का। तो इसकी मदद से हमने सिलाइयाँ लगानी है। इसे मैंने फिरकी पे लपेट लिया है और इसके बाद आपने जो मैं ऊपर धागा यूज़ करूँगी ना मशीन के, वो हमने नलकी का यूज़ करना है और वो मैं ब्लैक ही यूज़ करूँगी। तो चलिए अब हम अपनी इन लाइंस पर सिलाइयाँ लगाना शुरू करते हैं। ये है हमारे ट्राउज़र की उल्टी साइड, जिस तरफ हमने लाइंस लगाई थी और इन्हीं लाइंस के ऊपर ये देखिए अब हमने सिलाई लगानी है।
ऊपर की तरफ धागा मैंने ब्लैक कलर का यूज़ किया और नीचे एंकर का रेड धागा मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अब इस तरह से आपने इसे सिलाई लगानी है और जहाँ पे हमारी लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ से हम धागा तोड़ेंगे और धागा हमने नीचे और ऊपर दोनों साइड से तकरीबन 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने धागे को तोड़ना है। बिल्कुल सिलाई के साथ से नहीं तोड़ना, क्योंकि फिर सिलाई निकलना शुरू हो जाएगी। तो हम इसको थोड़ा धागे को इस तरह से बढ़ा के तोड़ेंगे तो और फिर मैं आपको बताऊंगी कि बाद में हमने इसे किस तरह से सिक्योर करना है। पहले हम सारी सिलाइयाँ लगा लेते हैं और ये सिलाई जो है मैं बखिए को बड़ा करके लगाऊंगी। अब इसी मेथड से हम अपनी तमाम सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हमारी तमाम सिलाइयाँ लग चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपको धागे नज़र आ रहे होंगे कि हमने जहाँ से सिलाइयाँ स्टार्ट हो रही हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ से हमने तकरीबन हाफ इंच धागे छोड़ते हुए इस तरह से इनको कट कर देना है। और ऊपर से हमने अपने धागों को किस तरह सिक्योर करना है वो अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस वक्त आपको इस तरह से ये जो धागे नज़र आ रहे हैं इसको हमने किस तरह से सिक्योर करना है। ये हमने ये जो बैक साइड है यहाँ से हमने ये धागे को हल्का सा आपने इस तरह से खींचना है और जो दूसरा धागा है रेड कलर वो थोड़ा सा इधर को आएगा, आपने उसे खींच के और बैक पे ले आना है। और यहाँ पे बैक पे लाने के बाद इस तरह से आप दोनों धागों को पकड़ के 2 से 3 दफ़ा आप इसे अच्छे से गिरा लगा दें और गिरा लगा के इसे पक्का करने के बाद इसे जो एक्स्ट्रा धागा है ना उससे तकरीबन हाफ इंच छोड़ते हुए, बिल्कुल गिरा के साथ से आपने उसे कट नहीं करना, हाफ इंच छोड़ते हुए आपने उसको कट कर देना है। ये देखिए ये अब हमारी सिलाई का जो एंडिंग पॉइंट है वो बिल्कुल नीट हो गया है। इसी तरह अब हम अपनी तमाम सिलाइयों के जो धागे हैं ना वो उनको इस तरह से करते हुए और गिरा लगा के और फिर नीट कर लेंगे। तो ये देखिए ये तमाम जो धागे थे इन्हें मैंने बैक पे लाते हुए रेड धागे को और इस तरह से गिरा लगा दिया और अब हमारा जो डिज़ाइन है वो देखिए बैक से भी बिल्कुल नीट हो गया और फ्रंट से भी बिल्कुल नीट और हमारे सारे धागे सिक्योर हो गए हैं। ये देखिए हमारा पैटर्न कितनी खूबसूरती से बन चुका है। मैं आपको बताती हूँ कि हमने फर्दर जो अपनी डिज़ाइनिंग है वो कैसे करनी है। ये जो पैटर्न हमने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है इसको हमने इस तरह से इसकी सीधी साइड को ट्राउज़र की सीधी साइड पे रखना है और इस तरह से जिस सिलाई से हमने लेस को अटैच किया है उसी सिलाई के ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगानी है और इसे ट्राउज़र के साथ अटैच कर देना है। तो ये देखिए ये हमारा पैटर्न ट्राउज़र के साथ अटैच हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इस तरह से एक्स्ट्रा एक फैब्रिक ले लेनी है और इसकी चौड़ाई है तकरीबन 3.5 इंचेस और इसको अब हमने रखना है इसके ऊपर इस तरह से और दूसरी साइड पे ये जो सिलाई नज़र आ रही है जिससे हमने ट्राउज़र के साथ अपने पैटर्न को अटैच किया है इसी सिलाई के ऊपर हम अगेन सिलाई लगाएंगे। ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमारा जो पलटा था वो रेडी हो चुका है। अब इसको किस तरह से प्रेस करना है और किस तरह से इसको बनाना है नेक्स्ट आगे मैं आपको बताती हूँ। हमने इस तरह से अपने डिज़ाइन को रखना है और यहाँ पे हमने पहले अच्छे से आयरन कर लेनी है। आयरन से अच्छे से आपने पहले सीधी साइड से अपने कपड़े को सेट कर लेना है और उसके बाद अब हम बैक पे इस तरह जाएंगे और यहाँ पर हमने अच्छे से अगेन आयरन कर, जो हमने पलटा लगाया वहाँ पे हमने अच्छे से इस तरह से आयरन कर लेना है। और ये देखिए अब इस तरह से जब हमने पलटा लगा दिया ना तो अब हमारे कोई भी धागे जो हैं जो हमारी सिलाइयों के धागे थे या हमारे जो हमने डिज़ाइन लगाया है ऑर्गेन्जा का उसके भी जो सारी धागे थे वो भी कवर हो गए हैं। तो बहुत ही नीट हमारा डिज़ाइन जो है वो बन के रेडी होगा। तो ये देखिए ये हमारे दोनों पांचे बन के रेडी हो गए हैं, तरपाई भी हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब नेक्स्ट हमने ये देखिए मैंने ये मोती ले ली हैं, ये नॉर्मल से थोड़ा सा छोटा साइज़ है। तो आपने इस तरह से मोती ले लेने हैं और हर जो सिलाई हमने लगाई है उसके एंडिंग पॉइंट पे इस तरह से हमने मोती अटैच करने हैं। बिल्कुल जहाँ से हमारी सिलाई का एंड हो रहा है ना वहाँ से आपने इस तरह से धागा निकालना है और यहाँ पे हम लेंगे एक मोती और इसको इस तरह से
यहाँ पर लगा देंगे और 2 से 3 दफ़ा इसमें से अच्छे से हमने धागे को गुजारते हुए मोती को पक्का अच्छे से कर लेना है। इसकी जो फ्रंट साइड होती है ना, उसकी एक बिल्कुल अलहदा लुक होगी, यानी फ्रंट से और साइड से इस डिज़ाइन की आपको डिफरेंट लुक नज़र आएगी। तो ये सारे मोती मैंने लगा के अटैच कर दिए हैं। देखिए कितना खूबसूरत हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। अब सिर्फ हमने इसे फिटिंग की सिलाई लगानी है और उसके बाद ये हमारा जो डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो जाएगा बिल्कुल। दूसरा पंचा मैं आपको दिखा रही हूँ, इस पे मैंने फिटिंग की सिलाई इस तरह से लगा ली हुई है। ये देखिए इसकी मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रंट से लुक। ये देखिए ये मेरा ट्राउज़र का दूसरा पंचा है, इसे मैंने सिलाई लगा ली हुई है और माशाल्लाह कितनी देखिए इसकी खूबसूरत लुक आई है। और ये है इसकी फ्रंट से लुक है। ये देखिए फ्रंट से इसकी इस तरह से लुक आएगी और साइड से इसकी मैं आपको दिखाती हूँ। जब आपने वेयर करेंगे आप इसको, तो साइड से इसकी ये लुक होगी। ये देखिए ये बिल्कुल एक डिफरेंट लुक है। तो इस तरह से आपकी इस डिज़ाइन की ना फ्रंट से और साइड से बिल्कुल डिफरेंट लुक आएगी। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह लगता है ये पहना हुआ। मैं आपको एंड में वेयर की हुई भी इसकी पिक लगाऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पहनने के बाद इसकी किस तरह से लुक आती है। और आप इसको स्लीव डिज़ाइन भी इसका बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से स्लीव में भी ये बहुत अच्छा लगेगा ये जो डिज़ाइन है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।